तो इस मानवा की स्टोरी है कि एक काफी छोटा बच्चा अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन इसके अलावा भी इस दुनिया में काफी पावरफुल इटर्नल बींग्स हैं जो इस पूरी दुनिया को चला रहे हैं। अभी जर्नी काफी फनी, मिस्टीरियस, होलसम और क्यूटनेस से भरी हुई है एंड में आते आते ये हमें बहुत कुछ सिखा भी जाती है। तो देखो यार, मुझे पता है कि ये मांगा काफी अलग है, ऐसा जॉनरा मैंने शायद कभी कवर नहीं करा है, बट यार सही बताऊं, इस मानवा को पढ़कर ना मजा तो आ जाता है। आई डोंट नो, कुछ है यार इसमें, कुछ अलग। भाई क्या पता तुम लोगों को भी पसंद आ जाए, अगर नहीं आई तो व्यूज नहीं आएंगे, पर कोई नहीं, इतना रिस्क तो लेना ही पड़ता है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। साथी 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 गाने की शुरुआत होती है और हमें दिखाए जाते हैं कुछ सोल्जर जो कि किसी अंधेरी जगह पर पहुंचते हैं और लग रहा था कि वो किसी चीज को ढूंढ रहे हैं और किसी पर अटैक करने के लिए आए हैं। तभी वहां एक सोल्जर स्कैन लेता है एंड अब उसे उस जगह पर कुछ सेंस होता है एंड अब वो आगे को जाकर फ्लैश लाइट मारते हैं। वहां उन्हें एक छोटा सा बच्चा दिखता है जो एकदम जंगली लग रहा था और उसके हाथ पैर पूरी बॉडी पर स्कार्स थे एंड तभी वो बच्चा बहुत ही तेज मूव करके उस सोल्जर्स पर अटैक कर देता है। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है एक बच्चा जिसका नाम है मोरी और ये सपना देख रहा था और हमें दिखाया जाता है कि ये बच्चा चिल्ड्रन प्रोटेक्शन जोन में रह रहा है, यानी कि एक ऑर्फनेज जैसी जगह। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके पैरों और हाथों में स्कार्स भी थे, यानी कि ये वही जंगली बच्चा जो शुरू में दिखा था और शायद ये पहले वहां उस बिल्डिंग के बेसमेंट में वो अंधेरी वाली जगह पर रहता था और वहां से वो जो सोल्जर्स आए थे ना, वो उसे लेने के लिए आए थे ताकि वो उसे इधर शिफ्ट कर सके। और अब जब यहाँ वो इस ऑर्फनेज में रह रहा है तो ये उसके लिए एकदम बिल्कुल ही डिफरेंट प्लेनेट जैसा था। क्लीन फ्लोर, क्लीन क्लोथ, क्लीन फूड। अब जो मोरी था ना, वो अपना ज्यादातर टाइम हिल के टॉप पर ही बैठकर बिताता था और जब दूसरे बच्चे उसे बुलाते थे खेलने के लिए तो उन्हें देखकर ये काफी ज्यादा घबरा जाता था और बिल्ली जैसे खिसियाती नहीं है वैसा पोज देने लग जाता था, जिससे वो बच्चे डर के मारे भाग जाते थे। अब हमें सामने दिखाई जाती है कि विंडो से उसे देख रही थी वही चिल्ड्रन प्रोटेक्शन जोन की ओनर और वो अपने असिस्टेंट से बात कर रही थी और हमें पता चलता है कि ये जो मोरी है ये इतना बड़ा तो हो चुका है कि आराम से बोल सके, लेकिन दूसरे बच्चों की तरह ना ये बोल नहीं पाता क्योंकि ये शुरू से ही ऐसे सराउंडिंग्स में रहा था जहां उस अंधेरी जगह में ऐसे किसी ने बोलना सिखाया ही नहीं, पर हाँ वो सब कुछ सुन सकता था और समझ लेता था दूसरों की बातें। और जो रेस्क्यू टीम जो उसे बचाकर लेकर आई थी ना उस जगह से, उन्होंने ये बताया कि ये शायद वहां के वाइल्ड बीस्ट्स के साथ ही रहकर बड़ा हुआ है। ही इज जस्ट लाइक मोगली। हमें दिखाया जाता है कि उन सारे बच्चों के लिए ना लेटर्स आया करते थे जो वो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करे जा रहे थे। अब मोरी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी साइड में उसकी एक लड़की खड़ी थी जिसका नाम था रोवेना और ऐसा लग रहा था कि जैसे रोवेना ने ना उसका माइंड पढ़ लिया एंड फिर वो उसे बताती है कि हम सारे बच्चों के पास ना लेटर्स आते हैं जो कि पैट्रॉन्स भेजते हैं और कई बार तो वो हमारे लिए प्रेजेंट्स भी भेजते हैं। अब वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई पैट्रॉन्स हैं, और उसे बताती है कि पैट्रॉन होने का मतलब ये है कि एक एडल्ट जो कि बाहर रहता है और वो तुम्हारी केयर करता है और उसी के लिए वो तुम्हारे लिए प्रेजेंट्स और लेटर्स भेजता है। अब वो उसके साथ ही ऐसे पूरा दिन बताने लगती है कि पता है आज ना इस बच्चे को ये गिफ्ट मिला, आज इसके लिए ये लेटर आया। फिर वो उसे ये भी बताती है कि मेरे पास कोई पैट्रॉन नहीं है क्योंकि मुझे पैट्रॉन की जरूरत ही नहीं है। मेरी माँ जो है वो मुझे यहाँ पर छोड़कर गई थी और उन्होंने वादा करा था कि अगर मैं यहाँ पर 100 रातें बिता लूंगी तो उसके बाद वो मुझे वापस ले जाएंगी और बस मैं उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ और वैसे भी 100 रातें तो चुटकियों में गुजर जाएंगी। अब इसके बाद जो मोरी था ना वो रात में आसमान में देखता है जहाँ पर कई सारे तारे टूटे मार रहे थे। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है दूसरे दिन की उनकी टीचर उन्हें पढ़ा रही होती है और उन्हें बताती है कि उनकी दुनिया में एक दिन एलियंस आए थे एंड उसके बाद इंसानों ने उनसे दोस्ती बनाई और अब वो उन्हीं के साथ हमारे अर्थ प्लेनेट पर रह रहे हैं। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि एक बच्चा कहता है कि हमारी टीचर झूठ बोल रही थी और फिर वो बुक में दिखाता है कि असलियत में ना एलियंस आए थे अर्थ पर और वो काफी बड़े इटर्नल बींग्स थे। ह्यूमन से उनसे डर गए और उन्होंने उन पर एटम बॉम्ब से अटैक किया, बट वो उस बम को खा गए। इन बच्चों की लैंग्वेज में एक्चुअली में तो उस एलियन ने एक ब्लैक होल क्रिएट करा जिसके अंदर वो एटम बॉम्ब घुसा चला गया और उसे वैनिश कर दिया। अब फिर से हम देखते हैं इन बच्चों के लिए पैट्रॉन्स की तरफ से चिट्ठियां आती है और इस बार हम देखते हैं कि मोरी के लिए भी एक चिट्ठी आई थी और आखिरकार उससे भी एक पैट्रॉन मिल गया था। तभी वहां मोरी के हाथों में चिट्ठी देखकर रोवेना के आंसू निकल आते और फिर वो रूम में बैठी रो रही थी। अब जब मोरी उसे ऐसे देखता है तो वो परेशान हो जाता है और फिर वो अपनी एक कुकी देता है उसे चुप कराने के लिए और वैसे भी बेचारा कुछ बोल तो पाता नहीं है तो कुकी से ही काम चलाते। अब वो बता दे कि 100 रातें तो कब की गुजर चुकी है लेकिन मेरी माँ मुझे लेने के लिए नहीं आई। इसका मतलब यही है कि वो कभी नहीं आएंगी और मैं हमेशा अकेली ही रहूंगी। तभी फिर मोरी उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे ये जेस्चर काफी अच्छा लगता है और फिर वो चुप हो जाती है। उसके बाद वो उसकी कुकी दिखाकर उसे बोलती है क्या मैं ये सच में खा लूं, बट फिर वो उसे देखती है तो उसकी लार टपक रही थी इसलिए वो उसकी कुकी वापस कर देती है। अब उसे तो पढ़ना नहीं आता था इसलिए उसके पैट्रॉन की चिट्ठी वो पढ़ती है और उसमें सिर्फ लिखा हुआ था हेलो
बस अब इसके बाद वो फिर चिट्ठी में देखते हैं तो एक फूल सा भी निकलता है जिसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी और फिर मोरी उस फूल को पकड़कर बस निहारे जा रहा था पूरी रात। अब इसी के अगले दिन वही पैट्रॉन मोरी के लिए कई सारे गिफ्ट्स भेजता है जिसमें एक डॉल भी थी जो बात कर सकती थी और उसमें क्रेयॉन्स भी आए थे ड्राइंग करने के लिए, लेकिन मोरी को पता ही नहीं था तो वो उसे खाने लगता है। अभी रोवेना उसे बताती है अबे पागल, इसे ऐसे यूज नहीं करते। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन इन बच्चों को लॉन्ड्री करने के लिए सिखाया जाता है और ये कपड़ों पर कूद रहे थे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ रोवेना की माँ वापस आती है उसे लेने और उन्हें देखकर वो जल्दी से भागकर उनसे गले मिलती है और वो बहुत ज्यादा खुश थी। ये मोमेंट मोरी भी दूर से देख रहा था। अब इसके बाद रोवेना वहाँ से जा रही थी, फिर वो उससे लास्ट बार मिलती है और उसे कहती है अपना खाना चबा कर खाइयो अच्छे से, निकल मत लियो सीधे, और हाँ ये ले जूते, अब कभी भी तू नंगे पैर मत चलियो ऐसे बाहर। और फिर वो उसे एक लास्ट हग देती है और मोरी ने ना पहली बार हग का एहसास किया था और उसे वो बहुत अच्छा लगता है। अब उसके जाने के बाद वो हिल टॉप पर बैठकर रोवेना और उसकी माँ के बारे में ही सोचे जा रहा था। वो ध्यान देता है और वो ये सोचता है कि ये जो सारे गिफ्ट जो पैट्रॉन उसे दे रहा है क्या पता हो सकता है कि वो उसकी माँ हो। यहाँ तक कि उसके लिए एक लाल कलर का केप भी आया था जो उसने पहन रखा था और अब उसे भी ना वो जो गले मिली थी ना रोवेना अपनी माँ से, उसे भी वो गले मिलना था अपनी माँ से और वो प्यार वो वार्मथ फील करनी थी। और इसलिए फिर एक रात वो अपना सारा सामान पैक करता है और निकल जाता है अपनी माँ को ढूंढने के लिए जो इस मानवा का नाम भी है। एंड अपने ऑफरेंज को बाय बोलकर वो पास में रेल की पटरी जो थी उस पर ही चला जाता है क्योंकि उसे रास्ता वगैरह तो कुछ पता नहीं था तो बस चला जा रहा है। अब मैं अगले दिन दिखाया जाता है सुबह सुबह जो मोरी था वो एक ट्रेन में चढ़ गया था जहाँ पर गायब आई थी एंड फिर जब ट्रेन रुकती है तो वो वहाँ उतर जाता है। अब वो रेगिस्तान के बीचों बीच बस चले जा रहा था। तभी वो देखता है कि पीछे कुछ लोग बाइक पर आ रहे थे एंड वो आकर फिर मोरी को घेर लेते हैं। अब वो लोग तो भाई एलियन टाइप के कुछ बंदे थे और वो देखकर हैरान थे कि ये तो एक इंसान है। अब वो सोचते हैं यार इसके ज्यादा पैसे तो नहीं मिलेंगे तो इसे भाई लेते हैं। तभी उनका बॉस आता है पीछे से और तभी हम देखते हैं कि वहाँ उनमें से एक बंदे की गर्दन उठ जाती है और फिर वो जब दूर देखते हैं तो वहाँ उन पर एक जिस बंदे ने हमला किया था वो बाइक पर बैठा हुआ था और इस बंदे का नाम है राइडर। अब वो सब के सब उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, काफी सारे फायर्स करते हैं लेकिन वो सबको चकमा देकर उन सबको पेल देता है और जब उनका बॉस उस पर हमला करता है तो अपनी बाइक को आसमान में उछालता है और सीधा अपनी गन की लेजर से उस पर वार करके उसे जमीन में ही गाड़ देता है। और असलियत में वो मोरी को नहीं बचा रहा था, उसने उन्हें इसलिए मारा क्योंकि वो उसके इलाके में थे। अब वो देखता है मोरी को और मोरी उस पर एकदम अटैक मोड में आ गया था उस पर हमला करने के लिए और राइडर के साथ उसका एक छोटा सा रोबोट भी था जो उड़ रहा था जो मोरी को स्कैन करके बताता है कि ये एक ह्यूमन चाइल्ड है। अब राइडर उसे देखकर एकदम प्यार से बात करता है और उसे अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है कि मेरा नाम राइडर है, ये मेरा रोबोट है आया, मुझे लगता है तुम खो गए हो, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें छोड़ कर आऊंगा ना तुम्हारे घर। और फिर वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और फिर हम देखते हैं कि राइडर साला असलियत में उसकी मदद नहीं करना चाहता था, वो तो उसे फंसा रहा था। वो सोचता है कि यार इसे खाने का भी कोई फायदा नहीं क्योंकि ये काफी छोटा है तो इससे तो पेट भी नहीं भरेगा, इससे बढ़िया मैं इसे कहीं ले आकर बेच देता हूँ, अच्छा खासा क्या पता दाम मिल जाए। तभी वो नोटिस करता है मोरी का केप और जब वो उसके केप के पीछे जो सिंबल था उसे देखता है तो उसकी फट के 64 हो जाती है और फिर वो एकदम ही अनजान सा एक्ट करने लगता है और कहता है अरे मेरे को तो बहुत काम है, चलो मैं निकलता हूँ ठीक है। और फिर वो अपनी बाइक पर बैठकर जल्दी से वहां से निकल जाता है। अब वो कहता है यार वो मार्क तो वही था, मैं तो अभी मरते मरते बच गया। आया कहती है इसे कहते हैं दुम दबाकर भागना। वो कहता है चुप कर, तुझे पता भी है वो किस क्लैन का मार्क था? मेरे तो पसीने छूट गए, मेरे को प्यास और लगने लगी। तभी एक नीचे से एक हाथ आता है उसे बोतल देने के लिए और फिर वो बोतल खोलकर आराम से पानी पीने लगता है एंड देन उसके दिमाग में आता है और वो नोटिस करता है तो नीचे उसकी बाइक पर चिपका हुआ तो मोरी, उसे देखकर उसकी और फट जाती है और सामने एक पत्थर आता है जिससे उनकी बाइक पलट जाती है और वो उस रेगिस्तान में गिर जाते हैं। अब जब राइडर को होश आता है तो वहां पर रात हो चुकी थी और उसके सामने ना कई सारे लेटर्स डले हुए थे, वो जो मोरी के पैट्रॉन ने उसे भेजे थे और एकदम से मोरी को अपने पास देखकर वो शॉक हो जाता है। तभी उसकी जो रोबोट आया नहीं होती वो उसे बताते हैं कि मोरी ने ही यहाँ पर आग लगाई है क्योंकि रात में रेगिस्तान का टेम्परेचर काफी लो हो जाता है तो उसकी वजह से ही तुम अभी ठीक हो, एक तरह से उसने तुम्हारी जान बचाई है। अब राइडर को ना फिर से प्यास लग रही थी तो मोरी उसके लिए पानी लेने के लिए जाता है लेकिन जब वो उसे दे रहा था तो गलती से वो फिसल जाता है और उसके मुंह पे ही सारा पानी फैल जाता है। अब इसके बाद वो उसके पहुंचने के लिए मोरी अपने बैग से कुछ निकालने लगता है तभी वो उसके लेटरों को नोटिस करता है और उसके स्टैम्प को देखकर उसकी फटके फिर चार हो जाती है। वो कहता है कि ये तो वही फैक क्लैन का सिंबल है, वन ऑफ द 7 fingers ऑफ द बीइंग हु क्रिएटेड दिस प्लेनेट, यानी कि जिस बंदे ने ये दुनिया बनाई है उसी गॉड के एक हाथ की एक फिंगर है ये क्लैन, यानी कि ऐसा मान लो कि ये गॉड के ही साथी है, यानी कि बहुत बड़े लोग। और इसका साफ मतलब है कि जो भी लोग इनसे पंगा लेंगे वो मौत के घाटे उतारे जाएंगे। लेकिन राइडर ना अभी डरता नहीं है, वो ये सोचता है कि मे बी ऐसा हो सकता है कि उन्हीं के क्लैन का बच्चा हो और ये खो गया हो और इसे उनकी तलाश हो। तो
तो अगर ये मोरी को उन तक पहुंचा दे सही सलामत तो क्या पता वो उसे काफी बड़ा इनाम दे। अब सुबह होती है और हम देखते हैं कि उसकी बाइक की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए वो उसे वैनिश कर लेता है एंड देन फिर वो मोरी के साथ पैदल चलने लगते हैं। अब वो पैदल चलते चलते मोरी से बात कर रहा था और उससे कह रहा था कि देखो यार मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तो मुझे बड़ा इनाम दिलवाना अपने लोगों से। ये बिल्कुल ना चुप चुपके का सीन लग रहा है जहाँ पर परेश रावल और बांडिया अपने गूंगे शाहिद कपूर को बचाने के बाद ये सारी बातें बोलते हैं। ऊपर से देख रहे हो कोइंसिडेंस, मोरी भी अपना गूंगा है। अब वो ऐसे चले जा रहे थे तभी राइडर ध्यान देता है तो मोरी गायब हो गया था। वो देखता है कि वो सामने इस चीज को खा रहा था। वो सामने जाकर देखता है तो उसने एक कीड़े को अपने मुंह के अंदर डाल रखा था। फिर वो उसे बाहर निकालता है और उसे बताता है अबे पागल कहीं के मर जाएगा, ये जहरीले होते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो समझता थोड़ी ना, कभी वो जंगली बेलों में फंसने वाला होता है तो कभी वो दलदल में घुस जाता है और उसका ख्याल रखते रखते राइडर पागल हो जाता है। रात होते ही वो भी थक हार कर बिल्कुल पसर जाता है और मोरी जो था वो अपनी ड्राइंग्स बना रहा था। फिर वो उसे ड्राइंग दिखाता भी है और तभी उसे उसकी एक बुक में उसका नाम दिखा मिलता है मोरी, और तब राइडर को पता चलता है कि इसका नाम मोरी है। अब उसकी ड्राइंग देखता है तो उसमें एक काला सा शख्स भी था। वो पूछता है ये कौन है, वो इशारा करता है उसकी तरफ। वो कहता है मैं। अब ड्राइंग तो उतनी अच्छी नहीं थी बट आज तक राइडर के लिए किसी ने ड्राइंग नहीं बनाई थी तो वो काफी ऐसा थोड़ा इमोशनल सा हो जाता है और उसे काफी अच्छा लगता है। एंड फिर वो उसे ड्राइंग भी सिखाने लगता है एंड धीमे धीमे जो इन दोनों के बीच में कनेक्शन था वो बढ़ने लगता है। अब अगली सुबह वो निकलने के लिए तैयार थे तभी वो देखता है तो मोरी एक अलग ही क्रिएचर के पास खड़ा हुआ था। तभी उस क्रिएचर का ना कोई बड़ा भाई सा आ जाता है और उसे ऐसा लग रहा था कि मोरी उसके भाई को तंग कर रहा है और इसीलिए फिर वो उस पर हमला करता है और उसे आग लगाकर पूरा जला देता। अब ये देखकर राइडर को गुस्सा आ जाती है और वो जल्दी जाता है उसे बचाने के लिए। लेकिन तभी जो मोरी ने केप पहन रखा था ना वो सारी फ्लेम्स को बुझाकर उसे ब्लैक होल में डालकर उसे वैनिश कर देता और उसे जरा सी भी खरोच तक नहीं आती। अब राइडर और वो क्रीचर जिसने आग लगाई थी वो दोनों के दोनों ये देखकर हैरान हो जाते कि ये हुआ क्या बहन। अब राइडर उस क्रीचर पर गन तान देता है और अब उन दोनों की ना बहसबाजी होने लग जाती है। तभी उन क्रीचर्स का ना एक पेरेंट आता है जो कि बहुत बड़ा था। अब राइडर को लग रहा था कि भाई अब तो उनके लग गए, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो पेरेंट आकर अपने बच्चे को ही डांट लगाता है और उसकी गलती ले वो उनसे माफी मांगता है। और फिर जो छोटा भाई था ना वो मोरी को एक क्रिस्टल देता है और मोरी उसे अपने बैग में से एक फेदर देता है और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। और फिर उसके बाद वो क्रीचर्स चले जाते। अब इसके बाद वो भी राइडर के साथ जा रहा था। तभी राइडर उसे ये भी बताता है कि जो तुम्हारा केप है ना इसमें कोई मैजिक है और इसी ने तुम्हारी आज जान बचाई है। और पता है ये केप ना टेम्परेचर भी कंट्रोल कर रहा है, इसलिए तो तुम्हें रेगिस्तान में गर्मी नहीं लग रही थी और रात में ठंड भी नहीं। अब रात में सो रहे थे तभी राइडर जो होता है वो आया से कहता है मुझे ह्यूमन बीइंग्स के बारे में जानकारी बताओ। और अब हमें असली स्टोरी पता चलती है इनके प्लेनेट की। क्या है कि जिन एलियंस को इंसान एलियंस समझ रहे हैं वो एलियंस नहीं है बल्कि उनके लिए तो इंसान एलियंस है। क्या है कि जो ये इटर्नल बीइंग्स थे इन्होंने अर्थ बनाई थी। अब अर्थ बनाने के बाद ना फिर वो स्पेस में कहीं और चले गए अपने काम से। लेकिन जब वो काफी सालों के बाद वापस आए तब वो देखते हैं कि अर्थ पर काफी सारी लाइफ फॉर्म्स ने अपने आप जन्म ले लिया था और उनमें से सबसे वायलेंट और ग्रीडियर जो थे वो थे इंसान। उन्होंने ऐसा सब कुछ ऑपरेट किया जैसे सब कुछ उन्हीं का और उन्हीं से बिलोंग करता। लेकिन फिर बाद में किसी रीजन की वजह से उनकी पॉपुलेशन बहुत ही जल्दी गिरने भी लगती है और अभी करंटली वो बिल्कुल ही खत्म होने की कगार पर है। लेकिन फिर जब राइडर देखता है मोरी की तरफ तो वो उसे काफी क्यूट और प्योर लग रहा था। और ऐसा ही होता है जो बच्चे होते हैं ना दे आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। और राइडर को ना उसकी क्यूटनेस से काफी ज्यादा लगाव हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक शख्स जो कि ना मोरी की बात कर रहा था और उसे पकड़ने के लिए आ रहा था। एंड अब इधर हम देखते हैं कि मोरी जो सो रहा था तभी उसकी ना आंखें खुलती और वो बाइक पर था राइडर के साथ। और फिर वो उससे कहता है ओ तुम जाग गए, वैसे भी अब हम पहुंच ही गए हैं टाउन। फिर हम देखते हैं कि पहाड़ों के बीच में काट कूट कर एक पूरा शहर बना रखा था और वहां पर ना सब एलियन टाइप के लोग ही रहते थे राइडर की तरह। और वो सब लोग मोरी को देखकर ना क्यूट क्यूट करने लगते हैं। लेकिन राइडर उन सबको पीछे कर देता और कहता है इसे देखना है ना तो पैसे लगेंगे। अब वो अंदर जाता है अपने रेगुलर होटल रुकने के लिए और उधर के ओनर वैलेंटाइन से मिलता है। वो कहता है ओहो तो तुम इस ह्यूमन को रेस कर रहे हो। वो कहता है कि मैं इसे खाने के लिए रेस नहीं कर रहा हूँ। और फिर वो मोरी का लेटर का स्टैम्प दिखाता है और उसे कहता है कि मैं इन लोगों को कैसे ढूंढ सकता हूँ ये बताओ। वो कहता है ओ फाकलैंड, ये तो तुम्हें सिटी के अंदर ही मिलेंगे। अब वो थोड़ा घबराते हुए कहता है कि वहां तो यार आर्बिटर भी होंगे। वो कहता है सो तो है। अब वैलेंटाइन कहता है ओ तो ह्यूमंस के बाल ब्लैक होते, मैंने जैसे पहले बेका भी था उसके भी बाल काले थे। अब वो उसे रूम और खाना मांगता है। वो कहता है इसके लगेंगे 50 सिक्के। वो कहता
है अबे साले अभी पिछले महीने आया था 35 सिक्के लगे थे। वो कहता है चुप कर साले, चीखने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे पता नहीं है अभी महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ रही है। और उसके बाद फिर वो 42 सिक्कों में बात सेट करते हैं। अब राइडर को ना पैसों की जरूरत तो थी, तो वो सोचता है कि किसी चीज को फेंक देते हैं। तभी उसे याद आता है कि मोरी को ना उस क्रीचर ने एक पत्थर सा दिया था। वो उसे दिखाता है। वो कहता है ओ ये तो स्टोन ऑफ थॉमस है। और फिर वो उन्हें दिखाता है और उस पत्थर को पकड़कर वो नीचे गिराकर उसे तोड़ देता है। और फिर उसके बाद वो पत्थर अपने आप ही जुड़ जाता है। यहाँ तक कि वो पत्थर अंधेरे में रोशनी का भी काम करता है। और राइडर भी ये देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है तो बताओ यार इस स्टोन के कितने रुपए मिल जाएंगे। वो कहता है इसका तो कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो बहुत ही कॉमन पत्थर है, ये तो कहीं पर भी मिल जाता है। अब ये सुनने के बाद वो उस पत्थर को पीछे फेंक देता है। अब जो मोरी था वो उस पत्थर को पकड़ने के लिए जा रहा था, तभी वहां उसके सामने एक डरावना सा एलियन शख्स आ जाता है और कहता है यू आर वेरी अडोरेबल। एंड फिर वो उसे पकड़कर अपने मैजिक डायमेंशनल पॉकेट में डाल लेता है जो कि उसके पेट पर था। एंड मोरी उसके अंदर चला जाता है और उधर अंधेरे में उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था और वो रो रहा था। तभी राइडर देखता है तो मोरी वहां से गायब हो गया था। फिर वो नोटिस करता है तो वहां उसे वो डरावना शख्स जाते हुए दिखता है और फिर वो उसका पीछा करता है। लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ने वाला होता है वो शैडो की तरह नीचे उतर जाता है और वो भागने लगता है। अब राइडर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाती है। वो आया से कहता है कि इस पूरे टाउन का स्कैन ले लो। और फिर वो उसे बताती है कि यहाँ 14 पॉसिबल रूट्स हैं बाहर निकलने के लिए। राइडर कहता है कि अब उसे नेविगेट करो कि वो किस रास्ते से निकल रहा है। एंड फिर वो ऐसे ही उसे नेविगेट करके शॉर्टकट से उसे पहुंचा रही थी। और फिर मोमेंट आता है वो जहाँ उसे जंप मार कर उसके आगे पहुंचना था। अब राइडर की फटती तो है लेकिन मोरी को उसे बचाना था, इसलिए वो कूद जाता है और सीधा उसके सामने आकर रुकता है। और फिर वो कहता है अगर तुम अंदर हो मोरी तो कुछ बोलो। अब मोरी सिर्फ चीख रहा था। तभी जो आया थी फिर वो स्कैन करके उसे बताते हैं कि 98% पक्का है कि ये मोरी की वॉइस है। लेकिन वो साला डरावना एलियन वो कहता है क्या बात कर रहे हो तुम, इस ह्यूमन को मैं पाल रहा हूँ काफी टाइम से। लेकिन राइडर सीधा बंदूक निकाल देता है और कहता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है बर्बाद करने को। वो कहता है ही जस्ट टू अडोरेबल एंड नाउ ही इज माइन। और वैसे भी तुम जैसा डेंजरस आदमी एक बच्चे को कैसे पाल सकता है, मैं तुमसे काफी अच्छा इसका ख्याल रखूंगा। अब राइडर सोच रहा था कि एक ही गोली में वो इसका भेजा उड़ा सकता है, लेकिन इसकी बॉडी के अंदर ही तो मोरी भी है तो उसे भी नुकसान हो सकता है। अब इन दोनों की ऐसी बहसबाजी चल रही थी। तभी अंदर हम देखते हैं कि मोरी के पास जो डॉल थी वो उससे कहती है तुम सोने से पहले टॉयलेट करना। एंड तभी जो एलियन था वो नोटिस करता है कि उसके अंदर से कुछ पानी से निकल रहा था। एंड हम देखते हैं कि जो मोरी था उसने उसके डायमेंशनल पॉकेट में ही मुंह दिया था और फिर इस घिनैटपंती से वो अपनी पॉकेट खोल देता है, जिसके बाद मोरी बाहर निकल आता है। अब इसके बाद राइडर मोरी को गोदी में लेता है और उस एलियन से कहता है कि साले आज के बाद अगर तूने इसे हाथ भी लगाया तो तुझे बीच में से चीर कर फाड़ दूंगा। एंड फिर वो मोरी को लेकर वहां से ले जाता है और वो जब बाइक पर जा रहे थे तो वो उसकी तारीफ भी करता है कि क्या दिमाग लगाया बे तूने उसके पेट से बाहर निकलने का। एंड इसके बाद इनकी ऐसी जर्नी चलती रहती है और उसी रास्ते के दौरान ये कई सारी जगहों पर पहुंचते हैं। जंगल से जाते हुए ये गुफा में पहुंचते हैं, फिर कई जगह मुसीबत में भी फंसते हैं। फिर ये ऐसी जगह आते हैं जहाँ रात में इन्हें वेल्स देखती हैं, वो भी आसमान में उड़ती हुई, जिसे मोरी छूना भी चाहता था, इसलिए फिर राइडर खड़ा होकर उसे वेल तक पहुंचाता भी है, जिसे फिर वो टच करता है। अब इसी के बाद हम देखते हैं कि मोरी को एक सपना आता है जहाँ उसे ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी माँ को गले लगा रखा है। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसने एक्चुअली में राइडर को ही गले लगा रखा था। वो एक ठंडी जगह पहुंच जाते हैं तो वो मोरी को ठंड के कपड़े पहना देता है। जरूरत नहीं थी लेकिन बस उसे पहनाकर बस देखना था उसे। और वो सोच रहा था कि यार मुझे ना एक बार ट्राई करना है इसे ना स्नोमैन बनाकर इसके ऊपर बर्फ बर्फ लगाकर। आया कहते तुम पागल तो नहीं हो गए, बीमार वगैरह हो जाएगा। वो कहता है हाँ मे भी, बट पता नहीं यार मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा है। और वो साला वो कर भी देता, लेकिन तभी आया एक चीज नोटिस करती है और उसे बताती है कि वहाँ सामने की डायरेक्शन से कोई बंदा उनकी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है। वो पूछता है कितने की स्पीड से, वो बताती है 305 माइल पर आवर की स्पीड से। अब तभी राइडर की जो स्कॉर्पियन जैसी बालों की पूंछ थी वो भी खड़ी हो जाती है डर के मारे, इसलिए फिर वो मोरी को बाइक पर बैठाता है। लेकिन वो बंदा बस उनके पास ही पहुंच गया था, इसलिए फिर वो अपनी गन से उस पर लेजर छोड़ता है। लेकिन जो वो बंदा था वो एक ब्लैक होल सा बनाता है और उसकी लेजर उसके अंदर खिंचकर वैनिश हो जाती है। अब ये देखकर राइडर की फट गई थी क्योंकि उसने पहली बार ऐसा बाउंटी हंटर देखा था जिसके पास ब्लैक होल क्यों मैनिपुलेट करने की पावर हो। अब राइडर आया से पूछता भी है कि अगर मैं इससे लड़ा तो क्या मैं जीत पाऊंगा। वो कहती है कुछ 15-16% ही चांस है। वो समझ गया था कि उसका हारना तय है इससे, लेकिन फिर भी वो मानता नहीं है। अपनी गन से उसे वो शूट करता है और अपनी बाइक का ओवरलोड नाइट्रो फाइट्रो सब चालू कर देता है निकलने के लिए वहां से। अब वो फुल स्पीड में वहां से निकल रहे थे तभी वो सामने बर्फ के पहाड़ों पर अपनी गन से हमला करके वहां हर तरफ बर्फ गिरा देता है। अब बर्फ को गिराते हुए वो वहां से निकल जाता है। लेकिन वो बाउंटी हंटर भी ऐसा ही कोई आम बंदा नहीं था, वो सीधा उसके पास पहुंच जाता है। तभी राइडर नोटिस करता है कि ये इस पर कोई जानलेवा हमला नहीं कर रहा है और फिर वो सीधा राइडर की गर्दन पकड़ता है और उसे बाइक से उतार लेता है और उसी की गोदी में ही मोरी भी था।
लेकिन तभी जब वो बाउंटी हंटर मोरी का फेस देखता है जो कि काफी थोड़ा सा डरा हुआ था, फिर पता नहीं क्यों और उसे देखकर वो राइडर को छोड़ देता है और वो नीचे गिर रहे थे। तभी हवा में जो बेल उड़ रही थी वो एकदम से वहां से गुजरती है और राइडर उस बेल को पकड़ लेता है और फिर वो हवा में ऊपर की तरफ चले जाते हैं। वो बाउंटी हंटर जो था वो फिर उनका पीछा नहीं करता, बस उन्हें देखता है। अब राइडर भी वहां पर बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो वेल के ऊपर ही सवार थे। अब जब वो सामने देखते हैं तो वहाँ एक बड़ा सा ब्लैक होल सा था। राइडर कहता है हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन सिटी में। अब राइडर और मोरी वहां पर उतर जाते हैं। राइडर कहता है कि अब हमें सिटी में घुसने से पहले अपना भेद बदलना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अंदर सबको पता चल गया है कि मोरी गायब है और उन्होंने ही शायद बाउंटी हंटर को भी भेजा होगा। अब राइडर क्या करता है, वो अपने बाल ना थोड़े ऐसे नीचे से कर लेता है और अपनी जैकेट उतार लेता है। अब ऐसा करते ही जो मोरी था ना वो उसे पहचान ही नहीं पाता। उसे लग रहा था अरे राइडर कहाँ गया, और उसे अब बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए फिर वो दूसरी तरकीब निकालते हैं। मोरी क्या करता है, उसके कंधे पे बैठ जाता है राइडर के जैकेट पहन के, और उसके ऊपर भी आया थी जो कि सब बात करेगी। एंड फिर वो एंटर करते हैं सिटी के दरवाजे पर, जहाँ पर एक अजीब सा गार्ड खड़ा हुआ था। अब वो वहां पर जाकर बोलते हैं कि हमें फैक क्लैन से मिलने आए। वो कहता है ठीक है, तो उनका सिंबल तो दिखाओ। वो उसे वही मोरी वाला लेटर दिखाते हैं। अब वो कहता है कि ओके अब ये बताइए कि आपको फैक क्लैन के किस इंडिविजुअल शख्स से मिलना है। लेकिन अब उन्हें ये नहीं पता था कि साला उन्हें एक पर्टिकुलर किस बंदे से मिलना है, और ना ही मोरी को पता था। लेकिन मोरी के पास वो फूल था जो उसे भेजा गया था, इसलिए फिर वो उसे वो फूल दे देता है और वो स्कैन करके पता लगा लेते हैं। एंड फिर वो उनके लिए एक गेट खोल देता है जो कि एक पोर्टल जैसा था। एंड फिर वो सब के सब उसके अंदर जाते हैं। एंड सामने वो निकलते हैं एकदम बड़ी खूबसूरत जगह, जहाँ एक बढ़िया सा खेत था और उसके बीच एक घर। अब उस घर को देखते हुए मोरी उसकी तरफ ही भागने लगता है, क्योंकि उसे अब यकीन था कि यही उसकी मम्मी होंगी। अब वो गेट पर खड़े थे। राइडर उनसे बोलता है देखो हम यहाँ अनविजिटेड विजिटर्स हैं और यहाँ हमें ऐसे आने के लिए मौत की सजा मिल सकती है, इसलिए हम सब के सब साथ में रहेंगे, ठीक है। अब मोरी गेट पर से देखता है तो वहां उसे एक विंडो पर एक औरत दिखती है जो कि उसे लग रहा था कि उसकी माँ है, और इसीलिए फिर वो गेट पार करके अंदर भागने लगता जल्दी से। और राइडर उसे बुलाया जा रहा था कि साले अकेले मत भाग, लेकिन वो कहाँ ही मानने वाला था। वो अंदर जाता है तो वो एकदम ही नॉर्मल घर जैसा ही था। अब वो अंदर वाले रूम में जाता है तो वहां उसे दो शख्स दिखते हैं जो बर्ड जैसे थे, और मे बी वो उस घर की मेड थी जो वहां काम करती थी। तभी वो मेड से उससे पूछती है तुम्हें क्या काम है। तभी फिर मोरी को उसी फूल की महक आती है जो उसे भेजा गया था। एंड फिर वो उस महक का पीछा करते हुए भागता है उस कमरे की तरफ, और उसे पक्का लग रहा था कि भाई ये उसकी माँ ही है जिसने उसे वो सारे लेटर्स और गिफ्ट भेजे। अब जैसे ही वो वहां उस कमरे में पहुंचता है तो उसे वहां एक शख्स दिखती है जिसका चेहरा काफी ज्यादा डरावना था। उसके मुंह पर पंख से लगे हुए थे और जिस पर काफी सारी आंखें थी। अब मोरी ने जैसी इमेज बनाई थी अपनी माँ की अपनी इमेजिनेशन में, वो बिल्कुल भी वैसी नहीं थी, बल्कि बहुत ही खतरनाक थी, और इसलिए अब मोरी बुरी तरह रोने लगता है। और बस ये वाला पार्ट यही खत्म होता है। सो कैसी लगी ये मानवा? अच्छी लगी तो लाइक मारो, शेयर करो, और हाँ इसके सेकंड पार्ट में ना ये मानवा कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर जल्दी पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट मारो, जितनी जल्दी कमेंट उतनी जल्दी मैं पब्लिक करूंगा वीडियो। और हाँ ये मानवा भी ना मुझे किसी सब्सक्राइबर ने ही सजेस्ट की थी, और ऐसे ही तुम लोग भी मुझे दूसरी मांगा सजेस्ट कर सकते हो वीडियोस के लिए। तो कमेंट मारो भर भर के। और हाँ यार मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता, तो यार तुम लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते, तो देखो यार ऐसा मत करो, गलत बात है, कर दो यार। बाकी ये मानवा पसंद आई है तो मुझे बिल्कुल पता है कि तुम्हें ये भी बहुत पसंद आने वाली है, तो क्लिक मारो जल्दी। आज के लिए बस करते हैं आरिगातो।